गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम बीपीएससी टीआरई 3 का टीडीएस फॉर्म 16 इनकम टैक्स जो भी बोलिए उस फॉर्म कैसे आप लोग फिलअप कीजिएगा, इसका डिटेल्स हम आप लोगों को बताएंगे। आप सभी जो टीआरई 3 में ज्वाइन किए हैं सभी को पता है कि इस फरवरी महीना में जब तक आप टीडीएस फॉर्म जमा नहीं कीजिएगा तब तक आपका सैलरी नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत सारे अभ्यर्थी फिलअप कर दिए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी नहीं किए हैं, बहुत सारे फिलअप करके रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई गलतियां हैं तो आप पहले सुधार कर दीजिएगा। पहले हम बताते हैं कि ये वाला जो टीडीएस फॉर्म का लास्ट पेज है, 4 पेज में आपको फिलअप करना है। तो लास्ट पेज पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा ताकि आपको आसान होगा। और इस फॉर्म को फिलअप करने के पहले आप HRMS से, बिहार HRMS जो वेबसाइट है उससे आपको सैलरी डिटेल्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा? बिहार HRMS में जाकर नीचे वो वाला खोल के किसी से पता कर लीजिएगा कैसे उसको खोलना है। बिहार HRMS खोल के आपका आईडी और पासवर्ड देकर नीचे चल जाइएगा। उसके बाद वहाँ पे रिपोर्ट बोल के एक ऑप्शन है जहाँ सैलरी स्लिप मिलता है। सैलरी स्लिप के नीचे एक ऑप्शन है ईयरली सैलरी डिटेल्स, तो वो वाला डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि 2025-26 के सैलरी का डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। तो उसमें 3 नंबर पेज में आ जाइएगा तो आपको यहाँ डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला ध्यान से देखिए, ये जो है डिटेल्स टीआरई 3 का 9-10 जो 15 तारीख ज्वाइन किया है, ये आप लोग ध्यान से सुनिए। जो 15 तारीख जो ज्वाइन किया है 9-10 में, इसका डिटेल्स हम फिलअप करके आपको दे रहे हैं। तो इसके लिए देखिए आप लोग पहले ही देख लीजिए, मई महीने आप लोग ज्वाइन किए हैं तो इसके लिए मार्च और अप्रैल, यहाँ फॉर्म में मार्च से आपको फरवरी तक फिलअप करना है। तो मई महीने जो ज्वाइन किए हैं 15 तारीख, इसीलिए ये वाला मई महीने और अप्रैल महीने पूरा ऐसे करके ब्लैंक भर दीजिएगा। उसके बाद मई महीने में आइएगा। मई महीने में देखिएगा आपका अकाउंट में 26,698 रुपया आपका सैलरी आया है, लेकिन उसका डिटेल्स आपको HRMS में ही मिलेगा। तो उसमें आपको डिटेल्स देख लीजिए। आपका 17,000 मूल वेतन अर्थात बेसिक आया है। उसके बाद महंगाई भत्ता उस समय 50% के हिसाब से 8,500 रुपया आया है। और मकान किराया भत्ता HRA, जो HRA है HRA वो आया है 4% के हिसाब से। जिसका 4% के हिसाब से आया है उसका ही डिटेल्स हम बताते हैं, वो है 680। उसके बाद चिकित्सा भत्ता सबके लिए 1,000 रुपया है इसमें, लेकिन मई महीना में आपको 548 रुपया दिया गया है। इसका सारे डिटेल्स आपको HRMS में जो अब ईयरली डिटेल्स डाउनलोड कीजिएगा उसी में है। वहाँ पे कुल आय आपका 26,728 रुपया दिया गया। उसमें बीमा के रूप में 30 रुपया दिया गया, लेकिन NPS में जो कटौती है वो 0 है। NPS में कुछ पैसा नहीं कटा है, लेकिन इसीलिए आपको NPS वाला में वो जो CPF लिखा है वो NPS के डाटा है, तो NPS कटौती का डाटा है तो यहाँ पे 0 होगा। और ग्रुप बीमा में आपको 30 रुपया होगा। और उसके बाद कटौती का कुल जो 30 हो जाएगा और शुद्ध आय जो 26,698 रुपया ये आपका सैलरी में, मतलब सैलरी अकाउंट में आया है। बाकी जो डिटेल्स है वो हर महीना का एक ही होगा लगभग दिसंबर तक, क्योंकि टीआरई 3 का आपका जनवरी में इंक्रीमेंट लगा है। तो जनवरी में जिस जिला में इंक्रीमेंट लगा है उसका अलग होगा, और नहीं लगा है तो 31,000 ही बेसिक रहेगा। तो ये पूरा हर महीना सबका 31,000 बेसिक रहेगा। उसके बाद आपका महंगाई भत्ता जो है 50% के हिसाब से 15,500 रुपया हर महीना रहेगा, लेकिन दिसंबर महीना लगभग 58% के हिसाब से दिया है, इसीलिए 17,980। बाकी ये सारा चीज़ यहाँ पे मकान किराया भत्ता तो HRA भी 4% के हिसाब से नवंबर में आया है, लेकिन आपका दिसंबर महीने में 5% आया है, इसीलिए 1,550 रुपया। और चिकित्सा भत्ता हर महीने लास्ट तक 1,000 रुपया ही है।
और यहाँ पे और एक चीज़ देख लीजिएगा, दिसंबर महीना यहाँ पे एक बेसिक लेकिन 31,000 रहेगा, बाकी डी ए 17,980 रुपया होगा 58% के हिसाब से, 1,550 रुपया होगा 5% HRA के हिसाब से, और 1,000 रुपया एक ही रहेगा। लेकिन जनवरी महीना में हम ये हिसाब किए हैं कि आपका एक तो इंक्रीमेंट लग गया है 31,930, और 18,519 जो है 58% के हिसाब से आपका DA, और 23,195 जो है ये 7.5% के HRA के हिसाब से, जिसको जनवरी महीने में 23% 7.5% HRA मिला है, उसी का हिसाब है 2395। बाकी जिसका 5% के हिसाब से मिलेगा उसको उसका थोड़ा 16,000 के आसपास होना चाहिए। वो आप लोग HRMS में देख लीजिएगा कितना मिला है, और जनवरी का जो भी मिला है वो सारे डिटेल्स कॉपी करके फरवरी महीने में लिख दीजिएगा, क्योंकि फरवरी महीने में आपको सैलरी नहीं आया लेकिन उस कटौती आपको लिखना होगा। और कौन चीज़ में ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा सितंबर महीना में। सितंबर महीने में आपको 2,000 रुपया प्रोफेशनल टैक्स काटा है, बाकी सैलरी डिटेल सब एक होगा। दिसंबर जनवरी फरवरी सिर्फ अलग होगा, जनवरी में जो होगा वो फरवरी में होगा, और दिसंबर में सबका अलग होगा, क्योंकि दिसंबर महीने में सभी जिला में लगभग 58% के DA हिसाब से मिला है। उसी तरह यहाँ पे भी आप लोग देख पाइएगा कि 30 रुपया जो है डिटेल्स यहाँ पे कटा है, 2,000 रुपया सितंबर में कटा है, और सितंबर में 2,000 रुपया कटा है, इसीलिए यहाँ पे 6,680 रुपया। ये कॉलम और ये कॉलम दोनों जोड़ के यहाँ भरना है। ये भी आपको HRMS में जो 4 पेज का ईयरली डाटा हम डाउनलोड करने के लिए बताइए, उसमें सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो सितंबर में 2,000 रुपया एक्स्ट्रा पैसा कर काटा है, इसीलिए 6,680 रुपया होगा। बाकी ये दोनों जोड़कर जो होगा यहाँ पे इस कॉलम में बैठाना है। इसका डिटेल्स हम लगभग दे दिए हैं, और सैलरी का भी अकाउंट में जितना आया है वो आपका सैलरी में जितना आया है आप वो भी HRMS में देख सकते हैं, उसका डिटेल्स भी यहाँ पे हम भर दिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है एरियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एरियर कैसे भरिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी एरियर का जो DA है वो यहाँ पे भर चुके हैं, वहाँ पे भी आप लोग भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक तो दिक्कत है, क्योंकि बाद में आपको टोटल में वो जो करने में ये हो जाएगा। इसीलिए हम अन्न भत्ता में 12,400 रुपया हम लिख दिए हैं, और अन्न भत्ता में यहाँ पे आप एरियर लिख सकते हैं, ARREAR एरियर लिख दीजिएगा अन्न भत्ता के इस कलम में। तो अन्न भत्ता में उस कलम में आप एरियर लिख दीजिएगा तो आपका आसानी होगा। और बाकी देखिएगा वहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगा कि 12,400 रुपये का आपका टोटल मिला है, इसीलिए कुल जोग में भी हम 12,400 रुपया लिख दिए, और 12,400 रुपया में आपको 1,240 रुपया में जो है NPS कटौती हुआ है, सबको यही डाटा होगा, और वही चीज़ 1,240 रुपया यहाँ लिख देना है। और आपका सैलरी अकाउंट में जो आया है 11,160 वो यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे लिखिएगा तभी आपका टोटल सैलरी कितना मिला है वो आपको डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पे आपका कुल कितना जोग है वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे देखिए मूल वेतन जितना भी है यहाँ पे टोटल लिख देना है, उसके बाद महंगाई भत्ता टोटल यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद किराया HRA कितना है यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद आपका चिकित्सा भत्ता जो मेडिकल है ये लिख देना है 6,548 9,548, क्योंकि टोटल आपका 10 महीना का सैलरी का हिसाब होगा, लेकिन 9 महीना में 9,000 रुपया आया है और मई महीना में 500 रुपया 48 आया है, इसीलिए 9,000। और ये चीज़ यहाँ पे फिर हम उतार दिए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 और 12,400 टोटल जोग कीजिएगा तो ये वाला डाटा आएगा, और फिर ये भी टोटल जोग कीजिएगा तो ये वाला डाटा आएगा। तो ये दोनों आपको आप मिला लीजिएगा एक बार, यहाँ पे ये टोटल आई बाद में आपको काम में आएगा।
4,78,386 रुपया। उसके बाद इसका भी टोटल करके यहाँ लिख देना है। यहाँ पे भी आपका 10 महीना के 30 रुपया आया, इसीलिए 300 रुपया। 2,000 रुपया पैसा कर आया है, इसका 2,000, और इसका टोटल यहाँ पे जितना सैलरी आया है वो सभी आप टोटल भी आपका HRMS में मिलेगा। उसके साथ आप फरवरी महीना का टोटल जोड़ कर दीजिएगा तो सारा टोटल आपको यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं सब मिल जाएगा। सब फरवरी महीना का आप मूल वेतन जोड़ दीजिएगा टोटल के साथ, ये जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। लेकिन 12,400 रुपया यहाँ लिखिएगा तो टोटल जो आय है ये मिलेगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे टोटल करने के लिए टोटल आपको HRMS में जो डाउनलोड किए वो मिलेगा। उसके साथ आपको फरवरी महीना का डिटेल्स और 12,400 टोटल कर लेना है, तब ये वाला आपको डाटा मिल ही जाएगा। टोटल इस तरह का आपको फॉर्म फिलअप करना है, हम लोग दिखे दिए। उसके बाद बाकी जो फॉर्म फिलअप पेज है वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो चलिए आगे हम फर्स्ट पेज में आ जाते हैं। इसके बाद आपको फर्स्ट पेज में आ जाना है। फर्स्ट पेज में आने के बाद आपको नाम, इसको आपका पद नाम अर्थात डेजिग्नेशन क्या है वो डिटेल्स आपको स्कूल का नाम भर देना है। उसके बाद यहाँ क में आपको आ जाना है, क में आ जाना है। क में आ जाना है। क में आकर क में आपको यहाँ पे जो 1 है उसमें वेतन का डिटेल 2,000 जो मूल वेतन है उसका डिटेल्स देखिए हम भर चुके हैं लास्ट पेज में। उसका वो 4 जो है पूरा चार गो जो डाटा है, वेतन, उसके बाद आपका DA, उसके बाद HRA, उसके बाद मेडिकल, पूरा यहाँ पे 4 गो लिख देना है। उसके बाद जो HRA आया है ये यहाँ पे आपको लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 नंबर में दिया हुआ है महंगाई भत्ते का बकाया राशि, वो जो है 12,400 रुपया। वो टोटल यहाँ पे लिख कर आपको 4,78,386 ये डाटा आपका सभी ये डाटा आपको इस पेज में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 4,78,386 ये टोटल डाटा। ये जितना भी भर चुके हैं 5 गो डाटा, 4 गो पहला शुरू में टोटल, इसका टोटल जो बता दिए हैं इसका टोटल भर दीजिएगा आप लोग। ये 4 गो टोटल शुरू में भर दीजिएगा। उसके बाद महंगाई भत्ता 12,400 जो पहले हम बोले हैं किसी, इसलिए यहाँ पे बाद में लिखे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे आपको बाद में लिखना होगा, इसीलिए हम अलग कलम में इसको लिख के रखे हैं। इसके बाद टोटल 4,78,386 रुपया जो है वो आपको अभी एकदम जाकर इस पेज में टोटल देखिए 4,78,386 रुपया यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसके बाद आपको फिर वही 4,76,000 एक नंबर में लिखना होगा। उसके साथ 75,000 माइनस करना होगा। 75,000 माइनस करके आपको ये वाला डाटा आएगा 4,03,386। 4,03,386 को यहाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में लिखा है 10 के गुणक के परिवर्तन राशि, अर्थात 86 को हम 90 करके 4,03,390 यहाँ पे लिख दिए हैं। उसको फिर 10 नंबर में आप लोग को लिखना होगा और 4 लाख से आयकर को जो रूल्स है 4 लाख से आपको 4,03,390 को माइनस करना पड़ेगा और उसी माइनस को 3,390 यहाँ पे लिख दिए हैं और उसका 5% निकाले हैं तो ये हो गया 169 रुपया। इसी को आप यहाँ डायरेक्ट खींच के 169 रुपया यहाँ लिख दीजिएगा और यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा और उसको 60,000 से माइनस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे है 60,000 रुपया, यहाँ पे 80,000 दिया हुआ है लेकिन ये है 60,000 रुपया, 60,000 तक छूट, तो यहाँ पे 60,000 दिखिएगा, यहाँ पे नील करके ये वाला पेज आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। उसके बाद आ जाएगा सेकेंड पेज। सेकेंड पेज में आपको डिटेल्स भरना होगा क्योंकि डिटेल्स आपका यहाँ पे भर देना है सेकेंड वाला पेज में। सेकेंड वाला पेज में क्या भरना है,
सेकेंड विलेज पेज में दो चीज़ है, यहाँ पे हम समस्तीपुर का डिटेल्स हम लिख दिए हैं, डीपीओ इस्टेब्लिश समस्तीपुर, एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार, एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार। तो बिहार ये वाला डाटा हम भर चुके हैं, इसका डिटेल्स पैन कार्ड, इसका टैन नंबर, CIT-TDC डिटेल्स, ITO समस्तीपुर लिखना है, यहाँ पे समस्तीपुर, यहाँ पे उसका कोड 848101 पिन कोड यहाँ पे देख देना है। उसके बाद इस वाला में आपका पैन कार्ड नंबर लिखना है और असेसमेंट ईयर में 2026-27 भरना है। और ये वाला डिटेल आप ध्यान से सुनिएगा, आप लोग मई महीने में ज्वाइन किए हैं, इसीलिए मई 2025 से इसको फरवरी 2026 करना होगा, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी सब बाकी जिसका 1 और TRE 1-2 है बाकी है, उसका फरवरी या मार्च 2025 से फरवरी 2026 होगा, बाकी सब एक ही है। तो बाकी ये सब पेज जो है नील करके इसी तरह देख लीजिए, नील करके आपको भरना है, सब टान के खींच के नील कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो DDO का नाम, पिता का नाम, उसमें DPO यहाँ पे ये दोनों जाएगा नील और 0 करके इसका डिटेल्स यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थर्ड पेज में, जो है थर्ड पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पेज जो टोटल ग्रॉस आय आपका लास्ट पेज में भी है, फर्स्ट पेज में भी है, वो 4,78,386 रुपया यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 2 गो नील करना है, वो डाटा को फिर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये वाला नील, ये डिटेल सब नील करके, ये सब नील करके फिर 4,78,386 रुपया यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है 75,000 रुपया जो माइनस किए हैं रूल्स के हिसाब से, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर पे। 4 नंबर पे 75,000 माइनस किए हैं, 4 में A में 75,000 लिखना है और B में कुछ नहीं है, 0 है। और प्रोफेशनल टैक्स जो हम लोगों का 2,000 रुपया कटा है, तो वही 2,000 रुपया यहाँ पे लिखना है। तो इसको टोटल 75 और 2,000 77,000 यहाँ पे लिख देना है। और 77,000 को यही 4,78,386 से माइनस करना है, तो हो जाएगा 4,01,386। इसी से माइनस करके इसमें लिखना है, मतलब 4,78,386 से 77,000 माइनस करके ये लिख देना है। बाकी ये सब नील करना है, ये भी नील करना है। फिर आपको 9 नंबर में जो ग्रॉस टोटल इनकम, 9 नंबर में जो ग्रॉस टोटल इनकम है, उसको 4,01,386 जो 77,000 से माइनस करके लिखे हैं उसको यहाँ लिख देना है। बाकी ये सब नील कर दीजिएगा। फिर आ जाइएगा यहाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत, 11 नंबर को नील करके 12 नंबर में देखिए टोटल टैक्सेबल इनकम। ये टोटल टैक्सेबल जो इनकम है यहाँ पे 4,03,390 जो लिखे हुए हैं, ये आपको कहाँ से कॉपी करना है, वो आपको चल जाना है 1 नंबर पेज में, इस जगह 10 नंबर में जो 4,03,390 जो 86 से उसको 90 किए हैं, वो वाला डाटा वहाँ पे भरना है। बाकी कुछ डाटा वहाँ पे नहीं भरना है। और उसी में जो टैक्स कटा है 169 रुपया और 60,000 जिससे जो माइनस किए हैं, ये तीनों डाटा वहाँ पे लिखना है। 4 लाख ये वाला, 169 वाला और 60,000 वाला, ये डाटा वहाँ पे लास्ट पेज में आपको लिखना है। देखिए 4 लाख जो वहाँ पे 9 नंबर में दिए हैं, वही वाला डाटा टोटल टैक्सेबल इनकम 4,03,390, 169 माइनस किए हैं और 60,000 आपका सरकारी छूट है, इसीलिए बाकी नील होगा। और बाकी यहाँ पे वही तरह कुमार सत्तम जी जो समस्तीपुर के DPO है, उसका नाम, उसका पिता का नाम और ये सब करके आपको समस्तीपुर इसका प्लेस और ये करके आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, यही तक आपका फॉर्म फिलअप है। बाकी डिटेल्स बाकी डिटेल्स इसमें कुछ क्वेरी है तो हम बता देंगे। इसका
ये वीडियो हम मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फ्रेंड के साथ, और सही कीजिएगा। कहीं भी गलती होगा तो हमको बताइए, और जो मेरा भी चैनल में नया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो डिटेल्स टेक्निकल से और भी TRE 4 का भी डिटेल्स हम इस चैनल में देंगे। उसके बाद बहुत सारे नौकरी का डिटेल्स हम इस चैनल में देते रहते हैं मेरा चैनल में। तो आप जो नया अभ्यर्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तब। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। सभी टीचर को मेरे तरफ से आभार है। आप सभी सही फॉर्म फिलअप कीजिए और जल्दी से जल्दी जमा कीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।